नमस्कार, जोहार। नया सवेरा कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, जब से इस सृष्टि का निर्माण हुआ है उस समय से आज तक एक निश्चित अंतराल के बाद रात और रात के बाद सुबह होती है। जरा सोचिए, अगर रात के बाद सुबह न हुई तो क्या होगा। निश्चय ही हम रात के अंधेरे में भटक जाएंगे और भटकते भटकते शायद इतना हम भटक जाएं कि हमारी खुद की पहचान मिट जाएगी। हम इशारा कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो मुख्य धारा से भटक चुके हैं। जी हाँ, मुख्य धारा से भटके हुए लोग खुद की पहचान खो चुके हैं और उन लोगों को भी हानि पहुंचाते हैं जो लोग निर्दोष हैं। अपने कार्यक्रम नया सवेरा में हम आपको इन तमाम बातों की जानकारी देते हैं कि उनके लिए सरकार क्या क्या काम कर रही है। चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, सभी प्रयासरत है कि मुख्य धारा से भटके हुए लोगों को मुख्य धारा से जोड़े और जहां पे मुख्य धारा से भटके हुए लोगों की वजह से विकास नहीं हो पाया है वहां पे विकास करे। आज के अंक में हम आपको लिए चल रहे हैं टुकुपानी पंचायत। टुकुपानी पंचायत टिटाई टांगर ब्लॉक का हिस्सा है जो सिमडेगा जिला में आता है। वहां चल के हम देखेंगे कि बिरसा हरित ग्राम योजना क्या है, इस योजना का लाभ लोग कैसे उठा रहे हैं, इस योजना के आने के बाद लोगों के जीवन में कैसे परिवर्तन आए हैं और ये योजना धरातल पे कितना काम कर रही है। तो चलिए हमारे साथ रुक कीजिए। टुकुपानी पंचायत टिटाई टांगर ब्लॉक जिला सिमडेगा। सिमडेगा जिला का ठेठईटागर प्रखंड कभी नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शुमार था। यहाँ के टुकुपानी पंचायत के ग्रामीण भी इससे बुरी तरह पीड़ित थे। रोजगार नहीं मिलने के कारण क्षेत्र से लोग पलायन कर जाते थे या फिर वे मुख्य धारा से भटक जाते थे। जोहार, मैं सचिन कुमार। नया सवेरा कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम आए हुए हैं सिमडेगा जिला में जाम बाहर गांव में, जहां हम जानेंगे बनेश्वर जी से कि बिरसा आम बागवानी करके ये कैसे लाभान्वित हो रहे हैं। एक समय सिमडेगा जिला में लोग पलायन कर रहे थे, लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। सरकार द्वारा उन्हें रोजगार मिल रहा है, वो आत्मनिर्भर बन रहे हैं और बिरसा आम बागवानी से उनके जीवन में परिवर्तन आया है। आइए हम बनेश्वर जी से जानते हैं। सर, हम तो पहले मजदूरी काम करते थे, सिमडेगा में जाते थे। फिर हमको मनरेगा का इजक सहयोग मिला तो फिर हम मनरेगा का काम करने चालू किए और बागवानी सब लगाए, कुआं खुदाए। तो हमको थोड़ा कुछ सुविधा मिल रहा है, तो हमको भी थोड़ा खुशी लग रहा है। और साथ साथ हम खेती बाड़ी का सिंचाई करते हैं, टमाटर मिर्चा कद्दू सब का। हमको बताया सर, कोई साहब लोग बताया था, इसीलिए हम जुड़ने के लिए बोला तो हम जुड़े और हम साथ में काम करने के लिए ये बागवानी लगाए हैं। पहली एक बरसात में केवल करते थे और बाकी इस रौदारी का समय में फिर रहता था जी। बैल बकरी चरता था जी। कुछ खेती नहीं था। अभी तो बागवानी के साथ साथ मिर्चा खेती लगाते हैं, टमाटर और ये जो है मटर, ये सभी खेती लगाते हैं। अब ठेठईटांगर प्रखंड के लोगों को घर बैठे रोजगार उपलब्ध हो रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों की आय में बढ़ोतरी करना था। इसके जरिए फलदार पौधे लगाए जाते हैं। सरकारी विभाग फलदार पौधे लगाने के लिए ग्रामीणों को प्रेरित भी करते हैं। हमको हाँ, यहाँ हमको काम करने से बहुत सुविधा मिला और हम बाहर नहीं जा रहे हैं काम करने के लिए। हम यहीं दिन भर यहीं लगा रहते हैं और जब भी सब्जी होता है तो मार्केट में लेके जाते हैं, बेच के आते हैं। फिर हम यहीं पर सब्जी का खेती करते रहते हैं। आम के साथ साथ आपको क्या क्या चीज़ की पेड़ मिली? आम के साथ साथ हमको मिला, आम मिला, कटहल मिला, अमरूद मिला, नींबू मिला और चीकू मिला और लीची मिला। महागुनी का पौधा मिला था और सागवान का पौधा मिला था। और एक साल पहले साल लगाए थे उस वहाँ पर भी सागवान और क्या बोलते हैं एक ठो शीशम का पौधा और गम्हार का। ये हमको अच्छा लग रहा है कि उधर से लाभ भेटाया, मतलब हमको सुविधा के लिए। बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत राज्य सरकार प्रत्येक किसान परिवार को कम से कम 100 से अधिक और अधिकतम 300 पौधे उपलब्ध करा रही है। इसके माध्यम से किसान 3 वर्षों बाद 50,000 रुपये वार्षिक आय अर्जित कर सकेंगे। हमको फर्स्ट बार आम का गड्ढा खोदाए, फिर पौधा लगाए, फिर हमको उसके साथ साथ दवा मिला
दवा मिला। उसके बाद में फिर हमको घेराबंदी का जाली उली लगाने के लिए और लगवाए लेबर के साथ। उसके बाद हमको नाडेप का भी मिला और कुआं भी मिला। उसके साथ भी हमको बहुत बदलाव मिल रहा है सर। पहले यहाँ पर कुछ खेती नहीं रहता था, अभी बहुत यहाँ पर खेती करते हैं। मतलब साल में एक ही बार फसल होता था, अभी 3 फसल भी करते हैं। कितना एकड़ में ये फैला हुआ है? जिस आप अभी 3.5 एकड़ लगभग 3.5 एकड़ जमीन है, लेकिन वही 3 एकड़ में बागवानी लगाए हैं। 3 एकड़। दिसंबर का महीना में तो आलू लगाते हैं, टमाटर मटर लगाते हैं, फिर टमाटर भी लगाते हैं, फिर कद्दू सब लगाते हैं और मिर्चा सब लगाते हैं। हमको तो बहुत परिवर्तन आया सर कि हमको अभी सिमडेगा हमको जाने है कि मन नहीं कर रहा है। कहे हम यहीं पर खेती करते हैं और यहीं रहने के लिए खेती करके कुछ आपने। इस योजना के तहत आम व अमरूद की बागवानी को प्रश्रय दिया जा रहा है। सबसे ज़्यादा इसी की बागवानी को महत्व दिया जा रहा है। ये काफ़ी सालों से चल रहा है बिरसा हरित ग्राम योजना। पहले आम बागवानी का योजना से जाना जाता था, लेकिन पिछले 2 वर्षों से इसका नाम बिरसा हरित ग्राम योजना रखा गया है। बिरसा हरित ग्राम योजना हम लोग वैसे किसानों को देते हैं जिसका जो मतलब सीमांत किसान है या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुक हो सकते हैं, और जो खेती बाड़ी करते हैं उनको हम लोग देते हैं। तो इसमें मतलब बहुत हद तक पलायन भी रोकी गई है। पलायन भी मजदूर नहीं करते हैं आम बागवानी करने से। आम बागवानी करके इंटरक्रॉपिंग करके लोग सब्जी भाजी का भी मतलब बिक्री करते हैं और अपना आय में वृद्धि करते हैं और अपना ये आजीविका का साधन बनाते हैं। हम लोग इसके लिए पंचायत स्तर पर पंचायत सचिव, मुखिया, रोजगार सेवक के माध्यम से प्रत्येक बृहस्पतिवार को रोजगार दिवस होता है, उसमें जागरूकता अभियान भी चलाया जाता है JSLPS के माध्यम से भी और मनरेगा के तहत भी। तो उसमें बताया जाता है कि आम बागवानी लेने से क्या फ़ायदा है और बाकी लोग जो लिए हैं उनका भी उदाहरण दिया जाता है और उनको जागरूक किया जाता है और लेने के लिए उनको प्रोत्साहित किया जाता है, जागरूक किया जाता है। 5 लाख ग्रामीणों को लाभ पहुंचा रही है। ऐसे 5 लाख किसान फलदार वृक्ष लगाएंगे और उसकी देखभाल कर रोजगार प्राप्त कर सकेंगे। आम बागवानी में हम लोग आम बागवानी दिए हैं तो उनको हम लोग मनरेगा के तहत कूप निर्माण की योजना देते हैं ताकि उसे सिंचाई की सुविधा हो सके और खाद भी उपलब्ध करते हैं। हम लोग दवाई उपलब्ध करते हैं ताकि कीड़ा मकोड़ा नहीं लगे पौधा में और पौधा स्वस्थ रहे। देखिए, इनका ज़िंदगी में जब बागवानी नहीं मिली थी, इनका जब बागवानी स्वीकृत हुआ था तो इनको स्वीकृति पत्र जिला से देने वाले थे, तो ये डर से जा ही नहीं रहे थे और उस दिन भाग गए वहाँ स्वीकृति पत्र लेने के लिए। ये बोले कि हमको आम बागवानी करना ही नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे बोल करके। इनके जगह में कोई दूसरा व्यक्ति गया, उसके बाद ज़बरदस्ती इनको हम लोग करवाए। करते करते जब इनको फ़ायदा होने लगा तो ये व्यक्ति पिछला साल आकर के फिर हमको बोलने लगे कि मैडम हमको और आम बागवानी दीजिए, क्योंकि हम खेती बाड़ी कर रहे हैं, इसको बेच रहे हैं तो मेरा आमदनी में भी वृद्धि हो रही है और आजीविका साधन भी बन रहा है, मेरा परिवार इससे मतलब लाभान्वित हो रहा है, तो हमको फिर से आम बागवानी दीजिए। तो इनको फिर से हम लोग आम बागवानी दिए। तो अभी ईश्वर जी से भी पूछ सकते हैं कि इनसे कितना लाभ हुआ है आम बागवानी लेने से। और इनको एक कुआं भी दिए थे, कुआं से पटवन करके ये इतना सारा आम बागवानी कर रहे हैं। तो दर्शकों, हमने देखा कि टुकुपानी पंचायत टटाई टांगर में कैसे बिरसा हरित ग्राम योजना का लोग लाभ उठा रहे हैं। ये योजना धरातल पे कितना काम कर रही है, उनके जीवन में कैसे आर्थिक प्रगति हो रही है, उनके जीवन में कैसे नया सवेरा का उदय हो रहा है। दर्शकों, इस योजना के अलावा और भी बहुत सारी योजना है जो चलाई जा रही है। इन तमाम बातों की जानकारी देने के लिए अब हम आपकी मुलाकात करवाएंगे वहाँ के उपायुक्त जी से। आइए उनसे रूबरू होते हैं, उनसे जानते हैं कि कैसे इन जिला में काम किया जा रहा है, किस किस योजना
का लाभ लोग उठा रहे हैं, ये योजना धरातल पे कितना काम कर रही है, तो आइए रूबरू होते हैं उपायुक्त जी से। एक समय था जब झारखंड के 24 जिलों में से 22 जिले नक्सल से प्रभावित थे। ऐसा कहें कि यहाँ नक्सलियों की समानांतर सरकार चलती थी। उन जिलों में एक सिमडेगा जिला भी था जो अति संवेदनशील जिले की श्रेणी में आता था, लेकिन सरकार की योजनाओं से अब यहाँ की तस्वीर बदल रही है। जोहार, मैं संदीप और कार्यक्रम नया सवेरा में आप सबों का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, नया सवेरा कार्यक्रम में झारखंड के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जाकर वहाँ केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा जो विकास के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, कितना बदलाव हुआ है, लोग कितने घरों से बाहर निकलकर उन योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, इन सारे विषयों की जानकारी हम आप तक पहुँचाने का कार्य करते हैं। इसी कड़ी में हम आप पहुँचे हैं सिमडेगा जिला और सिमडेगा के उपायुक्त श्री अजय कुमार सिंह जी हैं। आइए उनसे हम जानते हैं सिमडेगा जिला में क्या कुछ किया जा रहा है और किस तरीके से बदलाव हो रहा है, किस तरीके से लोग अपने घरों से बाहर निकलकर सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। सरकार की लोक जल कल्याणकारी योजनाएं, या भारत सरकार की हो या राज्य सरकार की योजनाएं हैं, उनका बहुत ही सफल क्रियान्वयन सिमडेगा जिले में अभी हो पा रहा है। एक समय में नक्सल प्रभावित क्षेत्र था, LWE अफेक्टेड था, तो कतिपय परेशानियां बताई जाती हैं कि उस वक़्त योजनाओं के क्रियान्वयन में होता था। आज वैसी स्थिति नहीं है। पदाधिकारी, जो योजना इम्प्लीमेंट करने वाली जो एजेंसीज़ हैं, वो भी निर्भीक रूप से क्षेत्र में घूम पाती है, योजनाओं का क्रियान्वयन और पर्यवेक्षण को अच्छी तरीके से मॉनिटर कर पाती है, और जो लाभार्थी हैं वो भी उत्साह के साथ अपनी योजनाओं के क्रियान्वयन में सहभागी बनते हैं। जो राज्य सरकार और भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, उन योजनाओं का यहाँ सफल क्रियान्वयन प्राथमिक, मध्य एवं उच्च विद्यालयों में हो रहा है। बच्चों को जो पठन पाठन में जो मूल आवश्यकता है, मूल जो मदद है, वो लर्निंग के माध्यम से जो मदद है वो दी जा रही है। के अतिरिक्त पोषण का भी कार्य किया जा रहा है प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत, और इससे सारे विद्यालय यहाँ के आच्छादित हैं। योजनाएं और उसके सकारात्मक प्रयास के बाद अब सिमडेगा जिले के कई ऐसे प्रखंड हैं जहां पर रोजगार और सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारा जा रहा है। आंगनवाड़ी केंद्रों की जो स्थिति यहाँ पर है इस जिले में, वो बहुत ही उत्साहवर्धक है। सभी आंगनवाड़ी केंद्र, कुछ को छोड़ करके, वो शायद 5% के आसपास होंगे जहाँ पर भवनों की समस्या है, जिसको कि कन्वर्जेंस के माध्यम से ग्रामीण विकास विभाग और समाज कल्याण विभाग राज्य सरकार के द्वारा हम लोगों ने कन्वर्जेंस के माध्यम से उसको निर्माण करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। कि अतिरिक्त जितना भी आंगनवाड़ी केंद्र यहाँ पर है हमारे यहाँ, वो बहुत अच्छे ढंग से संचालित है। सब में सेविका सहायिका पदस्थापित हैं, वो अपना कार्य कर रही हैं, और जो आच्छादन का क्षेत्र है उसके बच्चे भी वहाँ पर आते हैं, जो पोषण भी पाते हैं, के साथ साथ उनको जो बेसिक एजुकेशन का भी लाभ दिया जा रहा है। आपको मैं बताऊं कि सिमडेगा जिला नेशनल लेवल पर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के इम्प्लीमेंटेशन में वन ऑफ द बेस्ट है। ये सिमडेगा की रैंकिंग 8वीं है पूरे देश में। 40,000 से अधिक यहाँ पर आवास उसमें बनाए जा चुके हैं, और 8-10 हज़ार की जो प्रतीक्षा सूची थी जो पूर्व की, जिसका कि सैंक्शन भारत सरकार से नहीं मिल पाया था, तो इस बीच में राज्य सरकार की एक अति महत्वाकांक्षी योजना अबू आवास योजना प्रारंभ की गई है। इसमें यह लक्ष्य है कि जिले में जितने भी बचे हुए भवनहीन गरीब व्यक्ति हैं, उनको पक्का मकान का निर्माण करके दिया जाए। उसके लिए हम लोगों ने एक परमानेंट वेटिंग लिस्ट भी बनाया है, जिसमें 37,000 से अधिक होमलेस, शेल्टरलेस जो ग्रामीण हैं उनको हम लोगों ने सम्मिलित किया है, और पहली खेप में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के रूप में 4,000 से अधिक अबुआ आवास योजना के लाभार्थियों को इस बार हम लोग इस वित्तीय वर्ष में उनके लिए आवास के निर्माण का कार्य भी कर रहे हैं। इन गतिविधियों की वजह से क्षेत्र में नक्सली गतिविधियां काफ़ी कम हो गई हैं। कई गांव ऐसे भी हैं जहां अब नक्सलियों का कोई नामो निशान नहीं है। सिमडेगा जिला के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जिस प्रकार विकास योजनाओं को धरातल पर उतारा जा रहा है, वह अनुकरणीय है। पूरे जिले में जो लक्ष्य है, 1,30,000 से अधिक परिवारों को टैप वाटर, जल जीवन
मिशन के अंतर्गत में दिलाने का, जिसमें 75% से अधिक का हम लोगों ने लाभार्थियों को पहुंचा दिया है और शेष पर भी कार्य द्रुत गति से चल रहा है। इस वित्तीय वर्ष में इसकी समाप्ति हो जाने की आशा है। देश के अन्य हिस्सों में जिस प्रकार से आयुष्मान कार्ड योजना से गरीब तबके के लोगों को लाभ दिया जा रहा है, सिमडेगा इससे कतई अछूता नहीं है। 2,86,000 से अधिक आयुष्मान कार्ड यहाँ से बनाए जा चुके हैं। अभी भी जो हमारे पास जो लक्षित समूह है, जो हम लोगों ने यहाँ के राशन कार्ड होल्डर्स का निकाल के रखा है, उसमें हम उस हिसाब से पूरा आच्छादन नहीं कर पाए हैं, लेकिन हमारा सतत प्रयास है कि इसको हम सैचुरेशन मोड में ले आएं और जो भी लक्षित समूह है उसको हम उससे आच्छादित कर दें। लेकिन वर्तमान में जो इस योजना का लाभ पा करके जिन्होंने अपना आयुष्मान कार्ड बनाया है, उन्हें हर प्रकार की चिकित्सकीय सुविधाएं, हॉस्पिटल की सुविधा और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की सुविधा भी राज्य से बाहर भी प्रदान की जा रही है। सिमडेगा के जिला उपायुक्त ने इन योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आज से पहले सिमडेगा जिला किन वजहों से नक्सलियों का अड्डा बन गया था। यहाँ कई छोटी बड़ी हिंसक घटनाएं हुई। एक प्रकार से विकास योजनाएं पूरे जिले में ठप पड़ गई थी। जो लाइवलीहुड प्रमोशन मिशन है, JSLPS राज्य सरकार में है, झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन मिशन, उसमें सिमडेगा वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स में है। यहाँ पर 7,500 से अधिक महिला स्वयंसेवी समूह का निर्माण हो गया है, जिसमें 80,000 से अधिक दीदियाँ हमारी जिसकी मेंबर हैं, उनका फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ है। बैंक से वो ऋण लेकर के स्वरोजगार कर रही हैं और नए सेक्टर्स में भी, जैसे फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में यहाँ पर असीम संभावनाएं हैं। जंगल के जो हमारे नॉन फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, नॉन टिम्बर प्रोड्यूस है, उनका प्राइमरी प्रोसेसिंग कर करके उनको मार्केट में बेचना, उनको बाज़ार उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी भी जिला प्रशासन के माध्यम से ये हम लोग इसका निर्वहन कर रहे हैं। और एक बहुत ही वाइब्रेंट हमारे पास एक इकोसिस्टम बना हुआ है महिलाओं के उत्थान और विकास के लिए। शिक्षा और चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध नहीं था। सरकार की योजनाएं धरातल पर उतर नहीं पाती थी। सुदूरवर्ती ग्रामीणों को तो छोड़ दें, प्रखंड मुख्यालय तक भी ग्रामीणों को लाभ नहीं पहुंच पाता था। हम लोगों ने जो स्किल डेवलपमेंट की जो भारत सरकार की योजना है और जो राज्य सरकार का स्किल डेवलपमेंट मिशन है, उसके माध्यम से यहाँ कल्याण गुरुकुल संचालित है। उसमें बहुत सारे बच्चों को हम लोग एश्योर्ड प्लेसमेंट दिला पा रहे हैं। उसके अतिरिक्त विभिन्न कॉलेजों में और कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में भी हम लोग स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से उनका स्किल अपग्रेडेशन का, बच्चों के स्किल अपग्रेडेशन का कार्य कर रहे हैं। देखिए, कम्युनिकेशन के लिए कनेक्टिविटी आज के युग में प्रधान उसका अंग है और कनेक्टिविटी में जो एक ज़माने में ये लेफ़्ट विंग एक्सट्रीमिज़म यहाँ हुआ करता था, तो भारत सरकार के सहयोग से शैडो एरियाज़ को चिन्हित किया गया था और यहाँ पर एयरटेल और BSNL के माध्यम से हम लोगों ने बहुत सारे टावर्स का इरेक्शन कराया है, जिससे अब शैडो एरियाज़ की बहुत कमी हो गई है और कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जब हम अपने ग्रामीण क्षेत्रों से, सुदूरवर्ती क्षेत्रों से कनेक्टेड रहेंगे तो राज्य सरकार और भारत सरकार की योजनाओं के बारे में उन्हें बता सकेंगे। और नक्सलियों के भय के कारण लोग शाम ढलते ही अपने घरों में बंद हो जाया करते थे। इसके अलावा क्षेत्र में बेरोजगारी और पलायन चरम पर था। उनकी मॉनिटरिंग, योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन की अच्छी मॉनिटरिंग भी कर सकेंगे, जो हम लोग कर पा रहे हैं शैडो एरियाज़ की कमी होने के कारण। जो राज्य सरकार की जो सरेंडर पॉलिसी है, वो सरेंडर पॉलिसी पूरे स्टेट के लिए है, इस डिस्ट्रिक्ट के लिए है, इस डिस्ट्रिक्ट के लिए भी है। तो इस प्रकार का अगर कोई मामला होता है तो राज्य सरकार का जो एक स्टैंड पॉलिसी है उसके तहत ये कार्रवाई की जाती है। देखिए, आपके माध्यम से मैं सिमडेगा की जनता को यह संदेश देना चाहता हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि आप बहुत ही सरल और शांतिपूर्ण किंतु मेहनती व्यक्ति हैं। यहाँ पर जो समाज है हमारा, वो इस प्रकार के प्रोफाइल का है। तो आप कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, अपने विकास की योजनाओं को अपने माध्यम से
क्रियान्वित करना चाहेंगे तो आपके लिए कंधे से कंधा मिलाकर जिला प्रशासन आपके साथ खड़ा है। और मैंने ये पाया है, मैं विगत 7-8 महीने पहले मेरी पदस्थापना यहाँ पर हुई है, तो मैंने पाया है कि यहाँ पे सुदूरवर्ती क्षेत्रों में भी लोग सरकार की योजनाओं में सहभागी के रूप में रह करके कंधे से कंधा मिलाकर उनके इम्प्लीमेंटेशन में सजग रहते हैं और सतत रूप से प्रयासरत रहते हैं। तो दर्शकों, आज के अंक में हमने देखा कि टुकुपानी पंचायत, चेटाई टांगर ब्लॉक, सिमडेगा जिला का जो हिस्सा है वहाँ पे कैसे बिरसा हरित ग्राम योजना का लोग लाभ उठा रहे हैं। साथ ही साथ हमने आपकी मुलाकात करवाई उपायुक्त जी से, उनसे जाना कि इस योजना के अलावा और भी कौन कौन सी योजना यहाँ पे चलाई जा रही है और आम लोगों के जीवन में कैसे परिवर्तन आ रहे हैं। जो दहशत का माहौल था, एक समय ऐसा था कि लोग घर की चार दीवारी में रहना पसंद करते थे, कैसे वो चार दीवारी से निकलकर अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि नया सवेरा का उदय हो चुका है। आज के अंक में फिलहाल इतना ही, अगले अंक में फिर होगी अपनी मुलाकात। लेकिन चलते चलते आप सभी से गुजारिश है कि आपके समक्ष कभी कोई ऐसा व्यक्ति आए और आपको शंका हो कि ये व्यक्ति मुख्यधारा से भटका हुआ है या फिर भटकने वाला है, तो आपकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि आप उसे समझाएं कि वो मुख्य धारा से जुड़े रहें, क्योंकि मुख्य धारा से भटकना यानी अपने जीवन में अंधकार फैलाना है। अगले अंक में फिर होगी अपनी मुलाकात कार्यक्रम नया सवेरा के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।